10 लाख रुपए में अगर मुझे सुसाइड बम्बर मिल रहा है पाकिस्तान में, तो मैं हिंदुस्तान से सुसाइड बम्बर क्यों लेके जाऊंगा? रिसेंटली 26/11 गुजरा है और उसकी एनिवर्सरी भी मनाई गई आपके यहाँ। और लेकिन बहुत दफा कहा गया कि जी पाकिस्तान के ऊपर कहा गया, पाकिस्तान की तरफ से किया गया है ये वो, लेकिन कोई क्या आप लोग ठीक एविडेंस नहीं दे सके, कोई चीज ऐसी प्रोवाइड नहीं कर सके इतने साल में कि जिससे ये चीज साबित होती कि यहीं से हुआ है? किस वजह से ये केस अभी तक पेंडिंग है, अभी तक इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता? दूसरा, इसके साथ ही मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी इसके साथ ही जोड़ू कि अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने कहा कि जी हमने सारे जो है वो जो प्रूफ हैं वो दे दिए हैं, दुनिया के आगे रख दिए हैं, कि जिससे ये पता लगे कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करवा रहा है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो भारत को इस टेररिज्म से रोके। इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये कि हमारे यहाँ तो केस क्लोज हो गया, हमारे यहाँ तो कसाब को सजा भी हो गई, उसको फांसी भी हो गई, सब कुछ हो गया। आपके यहाँ पे वो केस खत्म ही नहीं होता। अब मुझे नहीं पता, मैं उस दिन मैंने लाइव डिबेट में भी आपसे और चीमा साहब से मैंने यही पूछा था, जरा आप मुझे ये बता दें कि जो 10 साल की सजा हुई है टेरर फाइनेंसिंग में हाफिज सईद साहब को, ये कौन से मुल्क में टेरर फाइनेंसिंग कर रहे थे? मतलब क्या है, ये सोमालिया में कर रहे थे, लीबिया में कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे? और अगर टेरर फाइनेंसिंग कर रहे थे तो वो कौन से लोग हैं जिनको फाइनेंस करके इन्होंने भेजा था? जरा पता तो लगा है। आप मतलब आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, वो 10 साल की सजा उन्हें क्यों हुई है? हाजी अशरफ को टेरर फाइनेंसिंग में, जो कि जमातुद दवा के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, ठीक है, उनको जो है 6.5 साल की सजा हुई है। उनको 6.5 साल की सजा क्यों हुई है? एंटी टेरर कोर्ट ने फैसला दिया ना। तो एंटी टेरर कोर्ट ने उन्होंने कहाँ टेररिज्म करी थी, कहाँ पाकिस्तान के फाइनेंसिंग अंदर करी भी टेररिज्म? पाकिस्तान के अंदर करने पे किया होगा ना, ये भी तो हो सकता है। किसको 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 मारा हाफिज था सईद की बात पाकिस्तान कर के रही अंदर हूँ कि हाफिज सईद और पाकिस्तान उनके के लोग? अंदर भी तो बहुत टेररिज्म हुई है, पाकिस्तान के अंदर भी तो बहुत ज्यादा टेररिज्म हुई है, तो उसके ऊपर भी तो किसको हो मारा सकता था? है ना। डिफरेंट डिफरेंट किसको टाइम्स मारा था में हाफिज सईद बहुत ने? दफा यहाँ पे हुई है ना टेररिज्म। किसको नहीं, जो मेन मार्केट्स भाई में हो वहां रही पे तो, है, लोगों को नहीं टारगेट कर नहीं रहे हैं। नहीं, देखिए वहां पे तो बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां बहुत कुछ कर रही है। वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी है, वहां पे हिजबुल अहरार भी है, वहां पर लश्कर जंगवी भी है, वहां पर अहले सुन्नत वल जमात भी है। वहां पे तो बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाफिज सईद ने किसको मारा था? जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर शियाओं को टारगेट किया था, हजारों को टारगेट किया था, या उन्होंने अहमदियों को टारगेट किया था, किसको मारा था? ये आप नहीं बताएंगे। आप बताएं, नहीं पाकिस्तान के अंदर करा था, कहां करा था नहीं पता। देखिए, सबको पता है कि उनको जो सजाएं हुई हैं और टेरर फाइनेंसिंग में, वो इसलिए हुई है बिकॉज ग्लोबल कम्युनिटी को तो पता है कि हाफिज सईद टेररिस्ट है। यूनाइटेड नेशंस ने डेजिग्नेट करा हुआ है उसको। तो अब उसके खिलाफ भाई, हाफिज सईद को नहीं, चाहे वो उनके जमातुल दावा के कम से कम 10 से 15 अफराद है जिन्हें यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबली और यूनाइटेड स्टेट्स ने ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है बताया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है। तो भाई उनको उन्हें ये दिखाना था कि नहीं हम एक्ट कर रहे हैं एफएटीएफ में, उसके लिए फिर उन्होंने उसको जेल में डाल दिया, 10 साल की सजा भी सुना दी। हालांकि ये बात है कि अब आज वो एंटी टेरर कोर्ट से है, उनको लग रहा है कि हम दुनिया की आंखों में धूल झोंक करके 10 साल की सजा यहां से दे देंगे, और जैसे ही हम ग्रे लिस्ट से बाहर आएंगे, हम इनको फिर हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में हम इनकी बेल करा लेंगे। तो ये जो टेक्निक्स है ना, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी समझती है। तो ये जो चीज है, इस सबसे पहले तो आप इस चीज को समझे कि आपके यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं, उन्होंने उन एविडेंसेस को एडमिसिबल नहीं माना जिन एविडेंसेस के बेसिस पे यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर कर दिया उसको एज अ टेररिस्ट। ठीक है, मतलब जहां पे एक ऐसा इदारा जो एक सिविलियन इदारा है, वो उसको एक्सेप्ट कर ले रहा है उन एविडेंसेस को, बट आपके यहाँ पे जुडिशरी नहीं कर रही है। सबको पता है क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है, उनके ऊपर किसका किसका प्रेशर है। और आपके यहाँ पे जजेस ऑन द रिकॉर्ड है, उन्होंने पब्लिक स्पीचेस में कहा है कि भाई आईएसआई के लोग आते हैं और वो हाई कोर्टों में या सुप्रीम कोर्टों में बैठ करके बेंचेस बनवाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा इस फला केस में कौन सी बेंच बैठ के फैसला वो केस को सुनेगी। तो हमको क्या पता नहीं है ये, मतलब ये हम नहीं कह रहे, ये आपके यहाँ उसी इदारे, उसी जुडिशरी के जजेस ने ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं पब्लिकली आकर के।
तो एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी आईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि हिंदुस्तान वहां टेररिज्म कर रहा है, तो भाई मैं तो कह रहा हूं कि मैंने चीमा साहब के साथ भी बात करी थी, मैंने यही बात कही थी, मैंने कहा कि आप जो ये प्रूफ्स हैं, सबसे पहले तो आप ये प्रूफ चाइना को दें। चाइना परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, उसके पैसे लग रहे हैं सीपेक में, 70 बिलियन डॉलर, 80 बिलियन डॉलर उसने लगाने हैं, 18-19 बिलियन डॉलर वो ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। तो उनसे कहें कि भाई देखें कि आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डाका डालने की कोशिश हो रही है हिंदुस्तान से, ये है शवाहिद, आप परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, आप इसको लेके जाए और हिंदुस्तान के खिलाफ जो है आप एक पूरा महाज खोल दें जो है यूनाइटेड नेशंस में, पहला मच जाएगा पूरी दुनिया में। और चाइना कुछ बोलता ही नहीं है, आप बताते रहते हैं डीजीआईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये सबूत है, ये सबूत है, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ये कर्नल राजेश है जो अफगानिस्तान में बैठ करके ये सारी की सारी जो पाकिस्तान में कंसोर्शियम बना रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा ये देखे मजे की बात कि कर्नल राजेश तो कंसोर्शियम बना पाया या नहीं बना पाया पता नहीं, बट आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कंसोर्शियम बना लिया। अभी पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है कि आपके यहाँ पे जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी अलग अलग, उन सबका कंसोर्शियम बन गया और उन सबको हेड करेंगे अब डीजीआईएसआई फैज हमीद साहब। और आपके हिसाब से कर्नल है जो कि पूरा पाकिस्तान में जिसने टेररिज्म कर रखा है, तो उसकी अगर इतनी नंबर वाली एजेंसी है, नाम निकाल सकती है, ऑडियो क्लिप निकाल सकती है, अगर वो इतना सब कुछ अगर वो निकाल सकते हैं तो उनसे कहें कि भाई वो कर्नल राजेश की एक तस्वीर भी निकाल ले और वो भी मदरेआम पे लेके आए, हम भी देखें कि वो कर्नल राजेश कौन है जो इतना बड़ा फैंटम है कि अकेले उसने पूरा पाकिस्तान हिला रखा है। नहीं, एक एक सिर्फ एक की बात तो नहीं हुई थी, उन्होंने तो कहा था कि 30 टेररिस्ट भी पाकिस्तान में दाखिल किए हैं, बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल्स थी, एक दो चीजें नहीं थी, आपने आई एम अच्छा श्योर कि देखा आरजू होगा जी मेरे मुझे एक पास। चीज समझाएं आप। नहीं नहीं, मुझे एक चीज समझाएं आप। मुझे टेररिस्ट, और उन्होंने बताया कि 30 टेररिस्ट इंडिया से लेके गए, ठीक है, उनको अफगानिस्तान में ट्रेन करा है और पाकिस्तान में उनको भेजने की तैयारी है उनकी। अच्छा आप मुझे बताएं कि क्या जब आप मिठाई की दुकान में जाती है तो क्या मिठाई अपने घर से लेके जाती है? भाई पाकिस्तान तो ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म है, वहां पे टेररिस्ट की कमी है? वो खुद बता रहे हैं कि ये 10 लाख रुपए सुसाइड बॉम्बर्स को देते हैं, ये 5 लाख रुपए टारगेट किलिंग्स के देते हैं, ये 1 लाख रुपए बलवा करने के देते हैं। तो अगर इतने पैसे हिंदुस्तान के पास है कि वो खर्च कर सकता है, 10 लाख रुपए में अगर मुझे सुसाइड बॉम्बर मिल रहा है पाकिस्तान में, तो मैं हिंदुस्तान से सुसाइड बॉम्बर क्यों लेके जाऊंगा? हिंदुस्तान के पास बहुत पैसे हैं, 30 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। वो 30 लाख में 3 सुसाइड बॉम्बर खरीद लेगा वहां पे, वो यहां से क्यों लेके जाएगा कि भाई 30 तरह। अच्छा वो ये भी बता रहे हैं कि जो उनकी ट्रेनिंग है, 10-12 कैंप्स इंडिया में बने ट्रेनिंग के लिए। अफगानिस्तान में जमीन की कमी है, वहां पे हम टेररिस्ट कैंप्स नहीं बना सकते? कह रहे नहीं, 12 हिंदुस्तान में है, कुछ 30-35 अफगानिस्तान में है। तो भाई या तो हम सारे हिंदुस्तान में बना लेंगे, या हम सारे ही ले जा करके अफगानिस्तान में बना लेंगे। अगर कोई डिनाइबिलिटी मेंटेन करे तो हम अफगानिस्तान में ट्रेन करेंगे, हम हिंदुस्तान में क्यों ट्रेन करेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज कि मतलब 10 लाख रुपए में सुसाइड बॉम्बर मिल रहे हैं, ये बात आप खुद कह रहे हैं, और खुद ये भी कह रहे हैं कि 30 हिंदुस्तान से लेके आ रहे, क्यों लेके जाएंगे भाई हम? मतलब अपने कोई लोगों को काम कोई देंगे। बात नहीं, मतलब अब वही बात हो गई है, मतलब हम मिठाई की दुकान पे जा रहे हैं और मिठाई घर से लेके जा रहे हैं। टेररिस्ट कौन से लेके जा रहा है यहाँ से? अच्छा, टेररिस्ट मुझे तो वहीं पे लेके गए ना। इस चीज पे आपको घेरना बहुत मुश्किल है।